नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी। ये हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है। इससे पहले प्राचीन काल हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मुगल वंश और उनके उत्तराधिकारी, जिसके अंतर्गत हम बाबर और हुमायूं को पढ़ेंगे। जो इनका काल है मुगल वंश का वो है 1526 से लेकर 1857 ईस्वी। तो आज की क्लास है हमारी 25वीं क्लास, 6th से लेकर +2 तक का जो एनसीईआरटी सार संग्रह है वो हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तैमूर वंश के 5वें वंशज थे। तो तैमूर के 5वें वंशज थे बाबर। इनको कहते थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। तैमूर वंश से संबंधित होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तो तैमूर वंश से संबंधित होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है, लेकिन ये अपने आप को तैमूर वंश से संबंधित होना पसंद नहीं करते थे। ये चंगेज खान को जो कि इनकी माँ की तरफ से थे, इनकी माँ का वंश था चंगेज खान का वंश और इनके जो पिता का वंश था वो था तैमूर का वंश। तो ये तैमूर वंश से संबंधित होना पसंद कम करती थी। ठीक है। बाबर का मकबरा जो है ये आगरा में है। पहले आगरा में था, बाद में काबुल में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में, जबकि जहांगीर का मकबरा है लाहौर शाहदरा में। तो देखिए, बाबर का मकबरा आगरा काबुल, ठीक है, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा आगरा, जहांगीर का लाहौर शाहदरा में लाहौर में शाहदरा, शाहजहां इनका भी आगरा। ठीक है। औरंगजेब की बात करें तो इनका था औरंगाबाद दौलताबाद में। खुसरो मिर्जा को दावर बख्श यानी कि बलि का बकरा कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें खुसरो मिर्जा की तो ये जहांगीर के पुत्र थे। जहांगीर यानी कि सलीम के पुत्र थे। दूसरे पुत्र थे इनके खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। तो खुसरो मिर्जा जो है वो दावर बख्श यानी कि बलि का बकरा कहलाए जाते हैं। उसके बाद है बहादुर शाह जफर की मृत्यु की बात करें तो रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो है मूलतः चगताई तुर्क थे। ठीक है। चगताई तुर्क थे। बाबर मूलतः फरगना के निवासी थे। कहां के निवासी थे? अगर फरगना की बात करें तो वर्तमान उज्बेकिस्तान में ये स्थित है। ठीक है। देखिए, अगर बाबर की बात करें तो बाबर अपने पिता के पक्ष से तो तैमूर वंश के थे और माता के पक्ष से चंगेज खान यानी कि मंगोल शासक के वंश के थे। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा बाबर। ठीक है। पहले इनका नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। देखिए, खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। उसके बाद उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। तो ये बातें भी आप याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खान ने और राणा सांगा ने किया था। ठीक है। तो भारत में आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया? आलम खान ने और राणा सांगा ने। ये बात हमें पता चलती है बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उससे। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो ये किया था पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है। देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के पहले युद्ध में ही तोपों का प्रयोग जो है वो किया गया था।
बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में लगाया था? तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा बाबर ने लगाया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी यानी काफिरों को मारने वाला। देखिए, बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी यानी कि बाबरनामा नामक जो आत्मकथा है वो लिखी है, जिसे तुजुके बाबरी भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? एक तो मेवाड़ का किया है और एक विजयनगर का किया है। कृष्णदेवराय का जिक्र जो है ये बहुत बार करते हैं अपनी बाबरनामा में, और उनको पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक मानते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध थे वो थे पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है विपक्ष में थे। खानवा का युद्ध, राणा सांगा जो थे वो विपक्ष में थे, ये 1527 को लड़ा गया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय विपक्ष में थे बाबर के, और घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी जो थे वो विपक्ष में थे, और इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई। पानीपत का पहला युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा, घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी, तो सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। अब है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन कौन से थे? तो विजयनगर में थे कृष्णदेव राय, दिल्ली में थे इब्राहिम लोदी, बंगाल में थे नुसरत शाह, और मेवाड़ में थे राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो कलंदर के नाम से पुकारते थे बाबर को उसकी उदारता के कारण। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से भाग लगवाया था? बाबर ने। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने 1532 में चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? वर्ष 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास करता था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। देखिए, चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नाम का एक भिश्ती था, उसने हुमायूं की जान बचाई थी क्योंकि जब वो भाग रहा था। ठीक है, तो हुमायूं ने उसे, जब वो जीत गया था बाद में, ठीक है, 1545 के बाद उसने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद? किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद के युद्ध के पश्चात। और यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो देखिए, जो शासन की सत्ता जो है वो शेरशाह जो हुमायूं है वो कब संभालते हैं? 1555 के बाद। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था जो गद्दी का, वो था 1540 में गद्दी पे बैठते हैं, 1545 तक गद्दी पर बैठते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर इनका उत्तराधिकारी होता है इस्लाम शाही, वो 1545 में गद्दी पर बैठता है। 1555 में वापस जो है हुमायूं को गद्दी प्राप्त होती है। कौन से युद्ध के दौरान? सरहिंद के युद्ध के पश्चात। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं। देखिए, लेन पुल जो अंग्रेजी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी, क्योंकि ये सीढ़ियों से गिरते हुए इन्होंने अपनी जान दी थी। तो आज हमने बाबर और
हुमायूं को पढ़ लिया है एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत। ये हमारी क्लास 25वीं थी। अगली जो हमारी क्लास होगी 26वीं, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए एक लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।